Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed about the certain properties of material. कि किन किन properties के हिसाब से हम materials को we can categorize them in different categories. हम उनको अलग अलग categories में कैसे categorize कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको कैसे divide कर सकते हैं. उसके लिए हमने कुछ कैटेगरी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था. उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, जो हमारे एलिमेंट्स जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हम कैटेगराइज कर रहे थे डिफरेंट कैटेगरीज में. जैसे कि कुछ मटेरियल्स जो थे हमारे दे आर हार्ड उनके हार्डनेस के हिसाब से हम उनको कैटेगराइज कर रहे थे. कुछ शाइनी जो कुछ शाइनी थे, कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो शाइन करते थे, उनको हम अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे. जैसे शाइनी चीज़ों को हम अलग डाल रहे हैं, हार्ड चीज़ों को अलग डाल रहे हैं, सॉफ्ट चीज़ों को अलग डाल रहे हैं. तो ये कुछ तरीके थे हमारे जिनसे हम क्या कर रहे थे, वी वर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द मटेरियल्स. हम मटेरियल्स के हिसाब से हम मटेरियल्स को क्या कर रहे थे, बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे. अब इसी स्टेप्स इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कुछ चीज़ों को कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे हम पता लगाएंगे कि हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों को नींबू पानी बनाना आता सर हमको है? वेरी गुड. सर हमको सर हमको वेरी गुड. बहुत बहुत. चलिए, लेट मी आस्क आर्यन कुमार. आर्यन कुमार बताइए, नींबू पानी कैसे बनता है? सर पहले सर पानी ले लिया जाता है हम्म. और सर उस पानी में थोड़ा सा चीनी डाल दिया जाता है और उसमें नींबू का रस डाल दिया जाता है और उसको बस. घोल दिया जाता है. ओके. नमक नहीं डालते हो? नमक सर हल्का सा दो. अच्छा, एक बात बताओ, उस पे जब पानी में जब नींबू और वो चीनी और नमक डालते हैं, तो चीनी और नमक कहाँ चला जाता है? सर उसमें वाटर में सर मिक्स हो जाता है. हट मारा लेते हैं एकदम मारा ले हट पागल कहीं. जो आपका नींबू होता है और जो आपके नमक होता है और योर सॉल्ट एंड शुगर, ये क्या होते हैं, ये सभी आपस में घुल जाते हैं, ये आपस में पानी के अंदर घुल जाते हैं. और पानी के अंदर घुलने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल. ऐसी चीज़ें जो पानी के अंदर घुल जाती हैं, गायब हो जाती हैं, उनको कहेंगे हम सॉल्यूबल चीज़. अब एक बात बताइए, क्या अगर आप पानी के अंदर मिट्टी को डालोगे, या मैं कहूँ कि आप पानी के अंदर जो मार्बल्स होते हैं, कंचे जो खेलते हैं बच्चे, उनको अगर डाल के घोलोगे तब तो क्या वो घुलेंगे? नहीं गलेंगे सर. नो सर नहीं सर खुलेंगे. ओके. ओके. तो नीचे बैठ जाएंगे. हाँ, नीचे बैठ जाएंगे. जो छोटे छोटे कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, उनको अगर हम घोलने की कोशिश करेंगे तो वो घुलेंगे नहीं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. तो वो जो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, घुलती नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल. राइट. यस सर. उनको हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल. तो अब आप मुझे बताइए, मैं जिससे पूछूंगा, चलिए कुणाल कुमार बताएंगे कि सॉल्युबल क्या होता है और इनसॉल्युबल क्या होता है. कुणाल कुमार. सर नहीं पता. अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपने सुना नहीं ध्यान से? सर हम बताएं. वेट कीजिए. हम बताएं लेट मी सर. आस्क. हैंड रेज कीजिए, मैं अपने आप पूछ लूंगा. जो हैंड रेज करेंगे उन्हीं से पूछा जाएगा. सर ओके. सर अभी अभी हम ज्वाइन किए हैं. चलिए ठीक है, आप दोबारा सुन लीजिए. अंशुमन बताएंगे सॉल्युबल क्या होता है. सर सॉल्यूबल जो वो होता है जो है ना, जो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है और कोई भी लिक्विड में डूब जाता है. ओके. डूब जाता है या घुल जाता है? मतलब मिल जाता है सर, मिल जाता है. ओके. मिल जाता है. जो पानी के अंदर मिलना इज नॉट द राइट टर्म.
सर We will घुल use जाता है। हम यूज करेंगे घुल जाना, डिजोल्व हो जाना। ठीक है, आप इसके बारे में इन चीज़ों के बारे में जब आप 9th क्लास में तब पहुंच जाएंगे तो आप और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि हम मटेरियल्स को और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी एज वेल। तो आज आप क्या करना, आज नींबू पानी बनाना और उसमें देखना कि शुगर और ये सॉल्ट है वो कितना जल्दी घुलता है। ठीक है, नींबू पानी अच्छा आपको पता है ओआरएस क्या होता है? सर। यस सर। क्या यस होता है, सर। कौन बताएगा? ओआरएस, ओरल लिक्विड हाइड्रेशन। वेरी गुड, ओरल लिक्विड लिक्विड हाइड्रेशन। ओके। क्या यूज होता है उसका? सर सर उसको पीते जब हैं। जब उल्टी आ जाए तो उसको घोल के पीते हैं। सर वेरी गुड, ग्लूकोज जैसा होता है। वेरी गुड। देखिए जब ओरल इसको ओरल इलेक्ट्रॉनिक। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओआरएस की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये आपकी बॉडी के अंदर, देखिए जब आपको वॉमिटिंग होती है या डायरिया हो जाता है या लूज मोशन हो जाते हैं, तब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है बहुत जल्दी जल्दी पानी लूज करती है। आपका नेटवर्क बेटा थोड़ा सा खराब होगा, मेरे यहाँ से नेटवर्क थोड़ा बिल्कुल ठीक है। बाकी सभी बच्चों को आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अपने मोबाइल फ़ोन में जो है, यस सर। अपने मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए या किसी ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको नेटवर्क ठीक से मिल रहा हो। चलिए, ओआरएस बेसिकली आपका होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जब हमारी बॉडी बीमार होती है, जब वॉमिटिंग होती है और या लूज मोशन होते हैं जिसे हम डायरिया भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी पानी लूज करती है। हमारी बॉडी के अंदर से बहुत जल्दी पानी लूज होता है, हमारी पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी को के अंदर, वो लूज होने लग जाते हैं। अब उनको क्या करना है, हमें रीहाइड्रेट करना है अपनी बॉडी को। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, हाइड्रा का मतलब होता है पानी। रीहाइड्रेशन का मतलब होता है अपनी बॉडी को फिर से पानी देना। तो उसको, अपनी बॉडी को हम फिर से पानी कैसे देते हैं? ओआरएस से। ओआरएस बेसिकली क्या होता है, ओआरएस एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को का पाउडर फॉर्म होता है बेसिकली। उसको हम क्या करते हैं, एक एक पैकेट पाउचेस में आता है, पाउच में आता है, उसको हम 1 लीटर वाटर में घोलते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे उसको हम पीते रहते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास ओआरएस अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना खुद का ओआरएस बना सकते हैं। अब आप अपना खुद का ओआरएस कैसे बनाओगे, कौन बताएगा? नमक और पानी सर, नमक और चीनी घोल कर। वेरी गुड। अब किस अमाउंट में घोलना है? सर नमक और पानी। वेरी गुड, नमक, चीनी और पानी। देखिए, एक गिलास में थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक, 1 चम्मच आपका 1 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक और 1 गिलास पानी, इन सभी को आपस में घोल के जब आप पीते हो तो आपकी बॉडी क्या होगी, वो रिहाइड्रेट हो जाएगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ओआरएस कह सकते हैं। ये हमारा होममेड ओआरएस हो सकता है। जब भी अगर आपको वॉमिटिंग हो या फिर आपको लूज मोशन हो, तो उसके बाद आप ओआरएस के ये जो सॉल्यूशन है इसको बना के आप पी सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी क्या होगी, रिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। राइट? यस सर। चलिए, यस सर। अब मैं आपको 5 चीज़ें दे रहा हूँ। ये 5 चीज़ें आपको क्या करनी है, चलिए 4 चीज़ें दे देते हैं। ये आपके पास इजीली अवेलेबल होंगी। इन इन चार चीज़ों में से जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। और ये जो टेबल नंबर 4.3 दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्ट। सॉल्ट आपको देखना है कि वो वाटर में डिसअपियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट आपको देखना है वाटर में डिसअपियर होगा या नहीं होगा। शुगर, शुगर आपको देखना है वाटर में डिसअपियर होगा या नहीं होगा। सैंड, जो रेत बालू होता है ना, आपके यहाँ पे बहुत बालू मिलता है, यस सर। यस तो सर। यस सर। वो बालू देखना है आपको थोड़े से पानी में घोल के, क्या वो घुलेगा या नहीं घुलेगा। सर लाइट डिसॉल्व होता है। यस गुड। चॉक पाउडर, जो सर चॉक का नीचे बैठ जाता है। नीचे सेटल डाउन हो जाता है। चलिए, आपको पहले से पता है। चॉक पाउडर, जो चॉक होता है उसका पाउडर, क्या वो डिसॉल्व घुल होगा? जाएगा। ओके, सर घुल घुल जाएगा। जाएगा सर। घुल जाएगा। घुल जाएगा सर। गुड, वेरी सर गुड। घुल जाएगा।
कंप्लीटली घुलेगा या नहीं घुलेगा? कंप्लीटली घुल जाए। कंप्लीटली गायब हो जाएगा। कंप्लीटली नहीं घुल पाएगा, घुल नहीं सर पाएगा। पूरा नहीं हो पाएगा सर। घुल सकता पूरा। ध्यान से सर आप इसको करके देखिए। इसको करके देखना है सभी बच्चों को, वो पता लगाएंगे कि क्या चॉक पाउडर घुलेगा या नहीं घुलेगा। और एक और है सॉडस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे जो वुड का काम करते हैं उसके बाद जो लकड़ी का थोड़ा थोड़ा वो बचता है ना, चूरा जिसको बोलते हैं। सर नहीं घुलेगा। क्या वो नहीं घुलेगा? घुलेगा सर, नहीं घुल वेरी पाता गुड, पूरा। नहीं घुलेगा सर। वेरी गुड, नहीं वेरी गुड, सर। वेरी गुड। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनको सब कुछ आता है। वेरी गुड। जो चीज़ें पानी में हमारी घुलती हैं उनको बोलते हैं हम सॉल्युबल चीज़ें, और जो पानी में नहीं घुलती उनको बोलेंगे हम इनसॉल्युबल चीज़ें, राइट। इनसॉल्युबल सॉल्युबल। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सॉलिड चीज़ें ही पानी में घुले, कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते, ठीक है। कभी आपने ट्राई किया है कि आपके जब आप किसी बर्तन में अगर पानी, विनेगर घुलता है। क्या बोल रहे हो बेटा? विनेगर घुल जाता है पानी में। अभी तो मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ, अभी तक वहां तक पहुंचे ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने बताया तो। देखिए हाँ, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। तो जो विनेगर होता है, जो आपका सिरका होता है, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हो, वो आपका वाटर के अंदर अच्छे से घुल जाता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 4-5 चीज़ों के बारे में पता लगाना है कि वो पानी के अंदर घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। एक और मैं छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ, आप ये नोट डाउन करो कि यू हैव टू फाइंड आउट द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। आपको विनेगर का केमिकल नेम पता करना है, ठीक है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? गुड मॉर्निंग। क्या? विनेगर। नो, विनेगर इज द कॉमन नेम, विनेगर कॉमन नेम है। आपको फाइंड आउट करना है कि उसका केमिकल नेम क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। ये आपका टास्क है, मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट। ये आपका वर्कशीट का एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसको, सर सर केमिकल नेम। ऑफ विनेगर। मैं आपको इसको वर्कशीट में दे दूंगा, डोंट वरी। केमिकल नेम ऑफ सर विनेगर। यस, पूछिए, कोई डाउट हो तो। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। मैं आपके चैट सेक्शन में लिख देता हूँ इसको, या आप जहाँ पे आप मैसेज टाइप करते हो गूगल क्लासरूम, गूगल चैट में, वहाँ पे आप देख लो इसको, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। ये आपको फाइंड आउट करना है कि केमिकल नेम क्या है विनेगर का, ठीक है। चलिए, लेमन जूस, ये तो सबको पता है, लेमन जूस क्या पानी के अंदर घुल जाता है? ये क्वेश्चन क्लियर है यस सभी सर। को? ये जो पहले क्वेश्चन अभी मैंने पूछा है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अपना माइक म्यूट कर लीजिए बोलने के बाद। मस्टर्ड ऑयल, क्या जो सरसों का तेल है, क्या वो पानी के अंदर घुलता है या नहीं घुलता? नो सर। नो वेरी सर। नो वेरी सर। गुड, वो पानी के अंदर नहीं घुलता। अब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप समझोगे कि डेंसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। डेंसिटी अगर कुछ लिक्विड्स की अलग अलग होती है तो वो नहीं घुलते आपस में। इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप रिलेट करके अगला जो टॉपिक होने वाला है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कोकोनट ऑयल, क्या वो पानी के अंदर घुलता है? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। ओके। ये आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। अगर नहीं आपको पता है तो यू कैन फाइंड दैट आउट बाय डूइंग इट योरसेल्फ, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आपके आसपास ये अवेलेबल रहती हैं, आप इनको कर सकते हो। सर ये सब करके वीडियो बना कर भेजना है। आप अगर बनाना चाहो तो आप बिल्कुल बना सकते हो। इट इज ओके सर। अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, कैरोसिन, आर्यन सर कुमार, आर्यन कुमार ने देख लिया। सर जी, एसिटिक एसिड
यस, एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। एसिटिक एसिड जो है आपका, इट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। यस सर। ये केमिकल नेम है आपका विनेगर का। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, एक अलग से चैप्टर ही है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। चलिए आप आगे डिस्कस करते हैं। कैरोसिन, कैरोसिन जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, क्या वो पानी में घुलेगा? नो सर। नो सर। नहीं, नो सर। वो पानी से हल्का होता है, नो सर। वो पानी से हल्का होता है और इसलिए वो पानी नो के सर। ऊपर फ्लोट करता रहेगा। अगर ऐसे ही किसी पेट्रोलियम में, जैसे पेट्रोल है या कैरोसिन है, अगर इसके अंदर आग लग जाती है और वो पानी के ऊपर गिरा हुआ है तो वो पानी के ऊपर ही जलता रहेगा, राइट? यस सर। चलिए अब हम एक अगली कैटेगरी के ऊपर जाते हैं। अगली कैटेगरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, क्या कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो पानी के नीचे डूब जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे, एक लकड़ी का हल्का सा टुकड़ा है, क्या वो पानी के ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा? सिंक हो जाएगा। ओके ओके सर तैरेगा। ओके। तैरेगा। अगर मैं एक छोटी सुई की बात करूं, अगर मैं एक छोटी सुई की बात करूं, अगर छोटी सुई की बात करूं मैं, तो वो क्या पानी के ऊपर तैरेगी या डूब जाएगी? डूब जाएगी। नो सर। डूब जाएगी सर। अच्छा ठीक है, अगर पानी की छोटी सी सुई, पानी के जो आयरन की छोटी सी सुई है वो पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े शिप्स हैं, इतने बड़े बड़े शिप्स हैं, क्या वो पानी के अंदर डूब जाते हैं? नो सर। नो सर। फिर सोचो इस चीज को कि जो छोटी सी सुई होती है वो तो डूब जाती है और जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो नहीं डूब पाते, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि उसका डिजाइन ही ऐसा है कि वो पानी के अंदर नहीं जाएगा, वेरी गुड, ऊपर सर, वेरी तैरेगा। गुड। सर वाटर की डेंसिटी की तरह है। नहीं, जो आयरन होता है उसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है पानी से, इसलिए तो सुई डूब जाती है, लेकिन बड़े बड़े सर शिप्स उसका तैरते हैं। है। कुछ सर तो है। उसका डिजाइन वेरी गुड डिजाइन है। हर्षराज, हर्ष उसका डिजाइन जो है वो एक, हाँ आपने बहुत क्लोज पहुंच गए उसके आंसर के, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट। ये आपको फाइंड करना है कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो डूबते क्यों नहीं। ठीक है, फाइंड दिस आउट बाय योर यस ओन। सर। चलिए कुछ आपको 5 चीजें ऐसी बतानी हैं जो डूब जाएंगी वाटर के अंदर, और 5 चीजें ऐसी बतानी हैं जो पानी के अंदर फ्लोट करती रहेंगी, राइट? बताए यस बताइए। सर हम सर लकड़ी, सर हम बताएं। हम वेट वेट आउट वेट ऑफ वेट। स्टोन, यस वुड, आउट ऑफ स्टोन, ओके पेपर, ओके फ्लावर, ओके सर फ्लावर, और सर सिंक बताते हैं सर, मेटल, स्टोन, वेरी गुड। क्वाइन, यस और सर ग्लास, ग्लास ओके। और सर ग्लास हो गया सर चलिए सर हो गया। ठीक है, कोई सर बात नहीं, वेरी ग्लास गुड। सर एक ग्लास डूब भी जाता है। क्या? सर जो घर में ग्लास रहता है वो ग्लास डूब भी जाता है सर। ओके सर प्लास्टिक ग्लास। यस, प्लास्टिक की ग्लास। सर शीशा की गिलास, गिलास ठीक की है, गिलास। उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बेसिकली। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए एक काम करते हैं, 5 मिनट और लगेंगे और हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यस अनामिका शर्मा के नाम से जिन्होंने किया है वो कुछ पूछना चाह रही है शायद। ओके चलिए लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली हम कैटेगराइज कर रहे हैं मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लाइट पासिस थ्रू देम। आप देखिए
कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनके थ्रू हम देख पाते हैं, वी कैन सी थ्रू दोज थिंग्स। जैसे कि सर आप देखें, ग्लास। प्लास्टिक जो है अगर आप लेंगे, जो रैपिंग होता है, जो जिसमें आप सामान लेके आते हैं, उसके थ्रू आप अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू बिल्कुल आप क्लियरली देख पाओगे, कुछ प्लास्टिक्स सर ऐसे होते हैं ग्लास। जिसके थ्रू आपको यस बिल्कुल सर। धुंधला धुंधला दिखाई देगा, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सर ठीक है, ग्लास। ग्लास, जैसे ग्लास है, ग्लास के थ्रू आप बिल्कुल आसानी से देख देख सकते हो। कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिनके थ्रू देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके थ्रू देख पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता। अब इसी सर हिसाब से हमने ग्ला- 3 सर कैटेगरीज में, जो दुकान बताइए बताइए। सर जो दुकान पे जो ग्लास का जार होता है उसके आर पार भी देख सकते हैं। यस, वेरी गुड। देखिए, जब आप शॉप पे जाते हो, शॉप पे जब आप जाते हो तो आप देखते हो जो शॉपकीपर कई सारे कंटेनर्स रखे रहता है, उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा रहता है। आप उस सामान को बहुत आसानी से देख पाते हो। क्यों देख पाते हो? क्योंकि जिस कंटेनर में वो रखा गया है, वो कंटेनर कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट ट्रांस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऐसा आपका मटेरियल होता है, ऐसी चीजें होती हैं, ट्रांसपेरेंट चीजें ऐसी चीजें होती हैं जिसके आर जिनके पार देख सकते आर हैं। पार आप देख सकते हो। तो जिसके आर आर पार आप देख सकते हो, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। So things from which you can see clearly, through which things through which you can see clearly are transparent things, and जिनके अंदर से धुंधला धुंधला आपको दिखाई देता है। जैसे मेरा ये बैकग्राउंड है, पीछे आप देख पा रहे हो, ये धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये धुंधला धुंधला कैसा है? ये ट्रांसलूसेंट है। तो ट्रांसलूसेंट ऐसी चीजें होती हैं जिनके थ्रू आप देख तो सकते हो, लेकिन आपको क्लियरली कुछ भी नहीं दिखता। तो क्लियरली नहीं लगेगा। हाँ, तो जो क्लियरली अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो कैसा होगा? वो ट्रांसलूसेंट होगा। और तीसरी कैटेगरी जो है हमारी, जिनके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पा सकते हैं, फोकस ऑब्जेक्ट। जैसे ओपेक। जैसे इस बुक के थ्रू अगर मैं आप कहूँ, आप क्या मुझे आप देख पा रहे हो? नो सर। नो। नो सर। तो ये बुक नो क्या हो सर। जाएगी? ये बुक क्या हो जाएगी? ये ओपेक हो जाएगी। ओपे की। ओपेक क्यों नहीं? ओपेक। ओपे। ओपेक। चलिए ठीक है। ओपेक। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले आप मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। हैंड रेज करेंगे बच्चे, सभी बच्चे। चलिए, विशाल कुमार बताएंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। विशाल कुमार। विशाल कुमार, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सर कौन जो से होते हैं? डूबता नहीं है सर, जैसे वुड। नहीं। वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सर लकड़ी। ओपेक है। चलिए बताएंगे, अंशुमन बताइए। वाईफाई ऑन कर लेना। मिलने नहीं रहा बाबू। सर हम बोले। बताइए। सर जिसके सर हम हम आर बोले। पार देख सकते हैं उसको हम लोग ट्रांसपेरेंस बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। सर हम कनेक्शन। सर हम सर सर जिसका हम आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता है उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, वेरी गुड। और जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिख सकते उसको ओपे बोलते हैं। ओपेक। वेरी गुड। चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो जो है दोबारा आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।